हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एसके सर। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोनाउन की कुछ और क्लासिफिकेशन देखे हैं, जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, और लास्ट हमने पढ़ा है जिसको हमने कहा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो हमने कहा है कि वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग हम जब वाक्य में कोई प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना, वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग हम वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उनको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन? तो हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे, जैसे हु, हुम, हुज, विच। ठीक है, इस प्रकार से हमने कुछ बेसिक प्रोनाउन देखे हैं। तो इनका यूज कैसे करना है इस बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। जैसे कि हु का प्रयोग कब करते हैं? ठीक है, तो हु का मतलब होता है कौन। तो जब हम सब्जेक्टिव केस में करना हो, हु का प्रयोग हम सब्जेक्टिव केस मतलब कि कर्ता के रूप में करते हैं। हु का प्रयोग हम कर्ता के स्थान पे किया जाता है। ठीक है, फिर हुम का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं, मतलब कर्म के स्थान पे। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कर्ता के स्थान पे हु का प्रयोग करना है, कर्म के स्थान पे हमें हुम का प्रयोग करना है। फिर हुज क्या होता है? तो हुज होता है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। पॉजेसिव केस में इसका प्रयोग करेंगे, है ना, पॉजेसिव केस में, मतलब संबंध बताने के लिए कि हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। ठीक है, किसका, उसका मतलब क्या होगा? किसका। अगर कोई वस्तु से हम किसी का संबंध बताने का प्रयोग करेंगे तब हम हुज का प्रयोग करेंगे। और प्रश्न पूछेंगे, उस दृष्टिकोण में हम प्रश्न पूछने की कोशिश करेंगे। विच का प्रयोग, विच का प्रयोग भी हम एनिमल या थिंग्स, एनिमल या थिंग्स मतलब या तो जीव जंतु, पशु या वस्तु के रूप में, अगर उनके लिए कोई क्वेश्चन पूछना है आपको तो हम विच का प्रयोग करते हैं। विच का मतलब भी किसका हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव केस में भी कर सकते हैं इसका प्रयोग, किसका, है ना, यह कौन सा, इस प्रकार से हम कर सकते हैं विच का प्रयोग। ठीक है, तो इनका प्रयोग आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। किसका प्रयोग कहाँ होता है? ये सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, पॉजिटिव केस में, और ये वस्तु के लिए होता है। ठीक है, अब हम करेंगे इनके बारे में कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इनको देख लीजिए, हमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको करने की कोशिश करेंगे। आपको हु, हुम, विच और हुज, इनका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव केस लगाना है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा एडवांस लेवल हम इसके बाद में शुरू करेंगे। ओके, देखो हम लोग शुरू करेंगे इनको करना। फर्स्ट वन देखेंगे, डैश हैज कम, कौन आ चुका है। कौन आ चुका है, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव के सब्जेक्ट के स्थान पे हमें प्रयोग करना है। कोई व्यक्ति आने का काम कर रहा है तो यहाँ पे हम हु का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्टिव केस होगा। सेकेंड, डैश डिड यू मीट, आप किससे मिले। अब जो व्यक्ति यहाँ पे था उसने काम नहीं किया, यू ने काम किया उससे मिलने का, तो वो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तो होम डिड यू मीट, आप किससे मिले, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कौन आ चुका है। ठीक है, थर्ड वाला देखेंगे, डैश यू थिंक इज गिल्टी, कौन है जो आपको लगता है कि गिल्टी है। ठीक है, या गिल्टी मतलब दोषी है, आपको क्या लगता है कौन दोषी है, तो कौन के लिए फिर हमें हु का प्रयोग करना है, सब्जेक्टिव केस।
फोर्थ वन, इज योर रूम, आपका रूम कौन सा है, ठीक है, आपका रूम कौन सा है। अब रूम भैया क्या है, निर्जीव वस्तु है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, विच इज योर रूम। अगला देखेंगे फिफ्थ वन में, इज योर रूम, इज योर बुक, ठीक है, आपकी किताब कौन सी है, ठीक है। अब इसमें भी कह रहे हैं कि आपकी किताब कौन सी, तो किताब आपका क्या हो रहा है, नॉन लिविंग हो रहा है, निर्जीव हो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे विच इज योर बुक, ठीक है। विच का प्रयोग हम वस्तु और जानवर के लिए करते हैं। सिक्स वन, बाय, अब बाय यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है, और हमेशा याद रखेंगे हम लोग कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हम क्या करते हैं, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हमें ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है, या ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना होता है। फॉर दैट रीजन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय हुम वॉज दिस डन, यह किसके द्वारा किया गया। सेवंथ देखेंगे, डैश बुक इज दिस, ठीक है, यह किसकी किताब है। अब किताब का संबंध बताना है, किसी व्यक्ति से हम संबंध बताएंगे, जैसे राम की किताब है तो हम यहाँ पे राम लिख सकते थे। अब हमें पता नहीं किताब किसकी है, तो हमें पॉजिटिव केस का प्रयोग करना है, तो लिखेंगे हुज बुक इज दिस, ठीक है, ओके। चलो यहाँ पे हमारा प्रोनाउन वाला जो चैप्टर है उसकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन है वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट आता है दैट वाला, ठीक है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है वाक्य में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, दैट का प्रयोग हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। यूज ऑफ दैट, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हु, हुम, विच, हुज, इनकी जगह हम क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, तो उसके लिए हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जब आपके पास में वाक्य में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, नाउन के पहले कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किया गया हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर दैट का प्रयोग करेंगे फॉर फ्रेज, उसको फ्रेज बनाने के लिए, वाक्य खंड बनाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि दैट का प्रयोग हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी करते हैं, ठीक, कंजंक्शन के रूप में करते हैं, या फ्रेज बनाने के लिए, वाक्य खंड बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में ऑल, नन, नथिंग, all of these, only, everything, ठीक है, अगर ऐसे शब्द आपके पास में वाक्य में है, ठीक है, इनका प्रयोग किया गया हो तो फिर हम कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कीजिए, कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। This is the boy I told you about, ठीक है। सेकेंड देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इन वाक्यों में देखेंगे, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस दो वाक्य खंडों को जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट का प्रयोग कर सकते हैं, पहली कंडीशन। फिर हमने लिखा है ऑल, जो कुछ भी है, जो कुछ भी चमकता है वह सोना नहीं होता है, तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, जो कुछ चमकता है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता है, तो ऑल के साथ हम क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करें। ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, दैट एंड्स वेल, ठीक है, अंत भला तो सब भला, ठीक है, ऑल इज वेल, सब ठीक है, दैट एंड्स वेल, जो कि अच्छे से खत्म होता है। योर शॉप हैज नथिंग, ठीक है, योर शॉप हैज नथिंग, आपकी दुकान में वह कुछ नहीं है जो मुझे चाहिए, दैट आई नीडेड, ठीक है। दैट का प्रयोग है बिल्कुल सिंबलाइज करने के लिए, वस्तु की ओर या नाउन की ओर संकेत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, संकेत कर रहा है,
आपकी शॉप में वह नहीं है जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोनाउन का एक कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अब कल हम नेक्स्ट सेशन में प्रोनाउन का एक कंसेप्ट आता है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन का हमें कौन से ऑर्डर में अरेंजमेंट करना चाहिए। अगर आपके पास में वाक्य में आई, यू, वी, ही, शी, ये सभी का 3-4 प्रोनाउन एक साथ वाक्य में आ रहे हैं, तो आपको कब कौन से प्रोनाउन का अरेंजमेंट, पहले स्थान पे कौन सा होगा, दूसरे पे कौन सा होगा, तीसरे पे कौन सा होगा, इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।